हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो एचडीएफसी बैंक का नया आरडी स्कीम आया हुआ है, मतलब आरडी स्कीम का नया रेट ऑफ इंटरेस्ट आया हुआ है, इसके बारे में मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं सारा चीज बताता हूं आप लोगों को, ये जो एचडीएफसी का नया आरडी स्कीम है उसके रिलेटेड। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे, यहां पर फ्रेंड लिखा हुआ है, देख सकते हो इस जगह पे एचडीएफसी रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो आज फ्रेंड मैं आप लोगों को इसके रिलेटेड सारा कुछ बताने वाला हूं। ध्यान से आप लोग समझिएगा दोस्तों। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोगों को दोस्तों बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में समझना। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को सारा कुछ बताता हूं इस वीडियो में। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे इस बॉक्स में, तो यहां पर फ्रेंड लिखा हुआ है, देखिए, एचडीएफसी बैंक रेकरिंग डिपॉजिट ऑफर इंटरेस्ट रेट रेंजिंग फ्रॉम द 4.5% पर एनएम टू 7.10% फॉर अ जनरल पब्लिक रेंजिंग फ्रॉम द 6 मंथ टू, मतलब बात को समझिएगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड, जो ये एचडीएफसी बैंक का आरडी स्कीम है, ठीक है, उसका रेंज 4.5% से लेकर 7.10% तक जाएगा। मतलब बात को समझिएगा, ठीक है। आप लोग यहां पर जैसे देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ 6 महीना से लेकर 10 महीना के लिए, ठीक है। अगर आप कोई भी एफडी, मतलब सॉरी कोई भी आरडी आप करते हो कौन से बैंक में, तो एचडीएफसी बैंक में, कितना दिन के लिए, तो 6 महीना से लेकर आप 10 साल के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट को करते हो एचडीएफसी बैंक में, तो आप लोगों को 4.5% से लेकर दोस्तों 7.10% आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। उसके अलावा दोस्तों देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है ये बॉक्स में, ए सीनियर सिटीजन कैन गेट हायर इंटरेस्ट रेट एज कंपेयर टू जनरल पब्लिक। मतलब बात को समझिएगा, एक जनरल पब्लिक होते हैं दोस्तों और एक सीनियर सिटीजन होता है। तो सीनियर सिटीजन में कौन काउंट होंगे, जिनका एज 60 प्लस हो गया, ठीक है, वो सीनियर सिटीजन में काउंट होंगे। तो उन लोगों को दोस्तों, जैसे कि यहां पर जनरल पब्लिक को 7.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सीनियर सिटीजन को कुछ बढ़ा के मिलेगा। मतलब अगर जनरल पब्लिक से मैं कंपेयर करूंगा तो उन लोगों का हो सकता है, तो जैसे कि 7.10 जनरल पब्लिक का, तो उनका 7.80 के आसपास, 70 के आसपास होगा दोस्तों। वो सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा, बस आप लोगों को केवल बैठ के आराम से वीडियो को देखना है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं। तो यहां पर देख सकते हो फ्रेंड, लिखा हुआ एनी वन कैन डिपोजिट, मतलब सॉरी, anyone can open recurring deposit account with minimum monthly investment 1000 rupees। मतलब बात को समझिएगा दोस्तों, अगर मान लो आप लोगों के पास बहुत अधिक पैसा नहीं है महीना में जमा करने के लिए रेकरिंग डिपॉजिट में, तो आप 1000 रुपया से शुरुआत कर सकते हो। महीना का 1000 रुपया आप जमा कर सकते हो, किसमें, तो एचडीएफसी बैंक में। उसके अलावा दोस्तों लिखा हुआ द इन्वेस्टमेंट टेनर कैन रेंज बिटवीन 6 मंथ टू 10 ईयर। मतलब दोस्तों 1,000 रुपया करके आप 6 महीना के लिए भी जमा कर सकते हो और 10 साल के लिए भी जमा कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो दोस्तों मैं 1000 का एग्जांपल देता हूं, अगर आप 10 साल तक जमा करोगे तो आप लोगों को कितना अधिक इंटरेस्ट मिलेगा और कितना आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट जमा होगा, सारा कुछ दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। केवल आप लोगों को आराम से बैठ के देखना है। उसके अलावा दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, लिखा हुआ फॉर एनआरआई कस्टमर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 12 मंथ। जैसे दोस्तों बात को समझिए, 6 महीना के लिए ये हम लोगों के इंडिया के लिए, मतलब इंडिया से कोई भी व्यक्ति अगर इन्वेस्ट करते हैं, आरडी अकाउंट खुलवाते हैं एचडीएफसी बैंक में, तो मिनिमम वो 6 महीना तक का पैसा जमा कर सकते हैं, मतलब 6 महीना तक कर सकते हैं। लेकिन इंडिया से जो बाहर है वो मिनिमम 12 महीना के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा को, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेके चलूंगा। दोस्तों आप लोगों को आराम से वीडियो को देखना और समझना है। तो फ्रेंड यहां पर देख सकते हो लिखा हो फीचर्स ऑफ एचडीएफसी रेकरिंग डिपॉजिट। क्या क्या फीचर्स आई है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो फ्रेंड जैसे कि आप मेरे फर्स्ट पॉइंट पर देख रहे हो, लिखा हुआ इंडिविजुअल हु विश टू ओपन आरडी अकाउंट विथ एचडीएफसी नीड्स टू मेंटेन अ मिनिमम 1000 रुपीज पर मंथ। मतलब कि जैसे पहले ही मैं बताया कि 1000 रुपया से मिनिमम आप शुरुआत कर सकते हो एचडीएफसी बैंक में आरडी में पैसा जमा करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट में दोस्तों लिखा हुआ सीनियर सिटीजन को आप लोगों से अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब नॉर्मल पब्लिक से कंपेयर करेंगे सीनियर सिटीजन को, तो सीनियर सिटीजन को रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक मिलेगा एज कंपेयर टू जनरल पब्लिक, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों थर्ड पॉइंट का मैं बात करूंगा तो यहाँ नॉमिनेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल। मतलब नॉमिनेशन फैसिलिटी का मतलब आप जानते होंगे,
जैसे मान लो कहीं पर आप पैसा जमा कर रहे हो बैंक में, तो आप लोगों का एक नॉमिनी सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। जैसे कोई भी फैमिली मेंबर के एक सदस्य को आप मेंबर बना सकते हो नॉमिनी के, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा यहां पर, जैसे कि 4th पॉइंट में देख रहे हो तो लिखा वंस द मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट हैज बीन डिसाइडेड अपन इट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैच्योरिटी। मतलब बात को समझिएगा दोस्तों, आज इससे पहले पूरे यूट्यूब पे आप छान मार लीजिएगा तो ऐसा ऐसा पॉइंट कोई आप लोगों को नहीं बताएगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए एक बार जब आरडी में आप पैसा करना शुरुआत कर देते हो जमा करना, ठीक है, मतलब मान लो मिनिमम 1000 रुपया आप हर एक महीना जमा करना शुरुआत कर देते हो, तो आप लोगों को ये अमाउंट 1000 से लेकर 1000 पूरा मैच्योरिटी डेट तक रहेगा। चाहोगे आप 2000 हो जाए तो नहीं होगा, चाहोगे 500 करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। 1000 रहेगा, ये अमाउंट को चेंज किया नहीं जा सकता है जब तक मैच्योरिटी डेट पूरा नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों देखिए ये सब छोटा छोटा पॉइंट बहुत अधिक होता है समझने के लिए, क्योंकि मान लो आप इन्वेस्टमेंट कर दिए हो, आरडी का अकाउंट खुलवा दियो, पैसा जमा कर रहे हो, मान लो इन फ्यूचर आप लोगों का कंडीशन खराब हो गया, भगवान न करे ऐसा हो, उस समय आप लोगों का काफी अधिक लॉस हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को यह जरूरी होता है कि वो स्कीम के बारे में आप पूरा जान लीजिए, जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आप लोगों के मन में है तो करिए, वरना छोड़ दीजिए, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ ओवर ड्यू पेमेंट, मतलब बात को समझिएगा, लिखा हुआ है क्या, इफ एन इंडिविजुअल डिले ऑन 6 पेमेंट HDFC रिजर्व द प्रोग्रेटिव टू कैंसिल द पर्टिकुलर अकाउंट। मतलब बात को समझिएगा, मतलब मान लो कि अगर कोई भी 6 पेमेंट को आप जैसे महीना महीना में आरडी में पैसा जमा कर 1000 रुपया, अगर आप 6 महीना तक जमा नहीं करोगे तो आप लोगों का ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये साफ साफ लिखा हुआ है, साफ भाषा में। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेकर चलता हूं, तो यहां पर दोस्तों सबसे खास खास चीज मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में एलिजिबिलिटी का मतलब समझिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो फ्रेंड जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहां पर देखिए दोस्तों, आप समझिए रेसिडेंटल है, माइनर है, ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, कंपनी है, पार्टनरशिप है। रेसिडेंटल का मतलब दोस्तों ये होता है कि इंडिया के निवासी जो इंडिया में रह रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, तो HDFC में आरडी अकाउंट में पैसा हर एक महीना जमा कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा माइनर भी आरडी में पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन उनका एक लीगल गार्जियन होना चाहिए अकाउंट को देखने के लिए। उसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नाम पे भी मतलब आरडी अकाउंट खुल सकता है। वो ऑर्गेनाइजेशन जैसे मान लो आप लोगों का कुछ दुकान है, ठीक है, बड़ा सा बिजनेस है, वो बिजनेस के नाम पे आप मतलब आरडी में पैसा वगैरह जमा कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट में क्या काउंटिंग आता है, तो मंदिर हो गया और भी बहुत चीजें, मंदिर का फंड में भी बहुत पैसा होता है, डोनेशन इधर उधर से मंदिर का भी मिलता है, तो मंदिर वाले भी चाहते हैं अगर हर एक महीना आरडी में पैसा जमा करना तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद कंपनी है, उसके बाद पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म भी होगा, मतलब पार्टनरशिप पे भी अगर चाहते हो आप आरडी में जमा करना पैसा तो ज्वाइंट अकाउंट खुलवा के कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंपनी हो गया। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेके चलता हूं, तो यहां पर जैसे कि देख सकते हो लिखा हुआ शॉर्ट टर्म HDFC रेकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट। मतलब बात को समझिए, कोई भी आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो वो जनरली 3 टाइप का होता है। कौन कौन से, तो एक शॉर्ट टर्म होते हैं, एक मीडियम टर्म, एक लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। आइए तीनों के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो यहां पर फ्रेंड जैसे देख रहे हो, फॉर द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट रेट ऑफर बाय द 6 मंथ टू 4.5% पर एनम एंड 9 मंथ टेनर 5.25%। मतलब मान लो जनरल पब्लिक के लिए 6 महीना से लेकर अगर 9 महीना के लिए वो मतलब कौन से अकाउंट, तो आरडी रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को खुलवाते हैं तो उन लोगों को 4.5% से लेकर 5.25% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। उसके अलावा मैं बात करूंगा अगर मान लो फॉर द सीनियर सिटीजन द रेट ऑफ रेंज फ्रॉम द 5 to 6, मतलब देखिए अगर सीनियर सिटीजन इसी महीना के लिए मतलब 6 से 9 महीना के लिए आरडी में अकाउंट खुलवाते हैं तो उन लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 5 पॉइंट से लेकर 6.75%। तो सोच सकते हो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक ठाक उन लोगों को मिल रहा है। उसके अलावा दोस्तों यहां पर देख सकते हो जैसे लिखा हुआ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, आइए उसके बारे में मैं समझाता हूं दूसरा पॉइंट में। जैसे दोस्तों देख सकते हो इस जगह पे लिखा हुआ है मीडियम टर्म टेनर रेंज फ्रॉम 12 मंथ एंड 36 मंथ वाइल लॉन्ग टर्म रेंज एट द मतलब बात को समझिएगा, देखिए मीडियम टर्म का रेंज क्या है, तो आप लोगों का 1 साल से लेकर 5 साल के अंदर के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट मीडियम टर्म में काउंट आता है, तो उसमें आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.60% से लेकर 7% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है, ठीक है। वही लॉन्ग टर्म का बात करूंगा मैं, तो लॉन्ग टर्म पे भी आप लोगों को यही मिलेगा, लेकिन सीनियर सिटीजन को ज्यादा मिलेगा, 7.10% से लेकर उन लोगों को 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 50 मानिए इसको 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। किसको, तो सीनियर सिटीजन को। तो सीनियर सिटीजन को दोस्तों ये सब में ज्यादा फायदा मिलता है।
उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेके चलता हूं। दोस्तों आप लोगों को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों लिखा हुआ टाइप ऑफ एचडीएफसी रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम, कितना टाइप का होता है ये उसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं। तो यहां पर दोस्तों 3 टाइप का होता है, एक एचडीएफसी आरडी हो गया, देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ जैसे एचडीएफसी आरडी है, एचडीएफसी ड्रीम डिपॉजिट, उसके बाद एचडीएफसी एनआरई आरडी स्कीम। मतलब बात को समझिएगा, देखिए ये पहला वाला को मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूं। देखिए लिखा हुआ है एचडीएफसी आरडी, अंडर दिस आरडी स्कीम वन कैन अर्न इंटरेस्ट से, मतलब बात को समझिए, जैसे मान लो ये सिंपल है, 1000 रुपया महीना में जमा कीजिए, आप लोगों को 1000 जितना साल के लिए खुलवाओ, जितना मंथ के लिए उतना दिन तक जमा करना पड़ेगा, बीच में कोई आप चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आज के हिसाब से जोड़ के आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, एचडीएफसी ड्रीम डिपॉजिट, मतलब बात को समझिएगा, अंडर दिस रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू डिपॉजिट मनी व्हेन एवर इट्स अवेलेबल। मतलब बात को समझिए, अगर मान लो दूसरा वाला खुलवाते हो, मेरे ख्याल से दूसरा वाला ऑप्शन ठीक है आप लोगों के लिए। देखिए लिखा हुआ एचडीएफसी ड्रीम डिपॉजिट, मतलब बात को समझिएगा, ये भी आरडीए टाइप का है। इसमें आप लोगों को क्या ऑप्शन मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन जुड़ जा रहा है। मान लो आप लोगों के पास जब भी पैसा होगा तब ये आरडी अकाउंट में जमा कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे महीना महीना आप 1000 जमा कर रहे हो तो आप लोगों को जमा ही करना होगा, नहीं कीजिएगा 6 महीना तो बंद हो जाएगा। वो पहला वाला में ऑप्शन है, दूसरा वाला में ऐसा नहीं है, आप लोगों के पास जब पैसा होगा तब जमा कीजिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है एचडीएफसी एनआरई आरडी स्कीम, द बैंक अलाउ द, मतलब समझिए दोस्तों बात को, एनआरई मतलब जो बाहर के होते हैं, नॉन रेसिडेंटल, देखिए यहां पर लिखा हुआ नॉन रेसिडेंटल एक्सटर्नल अकाउंट, तो उन लोगों के लिए मिनिमम 1 साल का डिपॉजिट और मैक्सिमम 10 साल के लिए होना चाहिए। जैसा हम लोगों को फैसिलिटी मिल रहा है 6 महीना का, उस टाइप का वो लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर टैक्स एग्जम्पशन के बारे में बता दे रहा हूं, तो इस जगह पर पढ़िए। मान लो जैसे कि फिक्स डिपॉजिट या फिर आरडी की हो, कोई भी डिपॉजिट की हो, मान लो आप 40,000 से 50,000 रुपया आप कमा रहे हो इस किससे, इस स्कीम से, तो आप लोगों को टीडीएस कुछ पेड करना होगा। अगर ये अमाउंट नीचे रहा, मतलब 40 से 50,000 से नीचे रहा, तो आप लोग 50,000 किसके लिए पहले समझिए, सीनियर सिटीजन को 50,000 तक का है, और 40,000 नॉर्मल पब्लिक के लिए। मान लो नॉर्मल पब्लिक अगर कमा रहे इंटरेस्ट 40,000 रुपया, तो उन लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो कम लगे, मतलब रेट ऑफ, सॉरी बात को समझिएगा, मतलब टीडीएस टैक्स डिडक्शन सर्विस से वो आप लोगों का नहीं लगेगा अगर 40,000 से कम है तो। लेकिन अगर 50,000 तक है नॉर्मल, मतलब सीनियर सिटीजन का, तो उन लोगों का 50,000 तक दिया गया है और आप लोगों को 40,000 तक दिया गया। समझे बात को, मतलब नॉर्मल पब्लिक 40,000 से नीचे कमाते हैं तो टीडीएस नहीं भरना पड़ेगा, और सीनियर सिटीजन 50 से नीचे कमाते हैं तो टीडीएस नहीं भरना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेकर चलता हूं। तो दोस्तों यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो, ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। यहां पर लिखा हुआ हाउ टू ओपन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन एचडीएफसी, उसके बाद मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताऊंगा। तो यहां पर दोस्तों यहां बात को फ्रेंड समझिएगा, देखिए जैसे कि यहां 2 ऑप्शन आप लोगों के सामने अवेलेबल है, एक लिखा हुआ वाई विजिटिंग नियर ब्रांच डायरेक्टली, और लिखा हुआ वाई नेट बैंकिंग। मतलब बात को समझिए, कैसे कैसे आप एचडीएफसी बैंक में रेकरिंग डिपॉजिट में अकाउंट खुलवा सकते हो। पहला तो आसपास के आप ब्रांच में जाके, और दूसरा नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। मेरे को सबसे अच्छा ऑप्शन फर्स्ट वाला लगता है, ब्रांच में जाके। उसके अलावा दोस्तों देख सकते हो लिखा हुआ एचडीएफसी रेकरिंग डिपॉजिट आरडी इंटरेस्ट रेट, मतलब इस महीना इस साल का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं। तो फ्रेंड यहां पर जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां मान लो 1 साल के लिए आप रेकरिंग डिपॉजिट में पैसा जमा करते हो, तो आप लोगों को 6.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा नॉर्मल पब्लिक को, मतलब जनरल पब्लिक को, और सीनियर सिटीजन को मिलेगा 7.10% का। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा 36 महीना, मतलब 3 साल के लिए अगर पैसा को जमा करोगे तो 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, किसको, नॉर्मल पब्लिक को, और सीनियर सिटीजन को 7.5% का। उसके अलावा दोस्तों 120 महीना के लिए अगर आप पैसा जमा करते हो किसमें, रेकरिंग डिपॉजिट में एचडीएफसी बैंक में, तो आप लोगों को 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा नॉर्मल पब्लिक को, और सीनियर सिटीजन को 7.75%। तो दोस्तों आप देख लीजिए, आप लोगों को जो अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होगा तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए